सभी को नमस्कार। आज साक्षात्कार के क्रम में जो आज के हमारे अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें हम कई नामों से जानते हैं। एक विचारक, एक दार्शनिक, एक कवि, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम उनका साक्षात्कार करेंगे और क्या चल रहा है समाज में और उनके जीवन में और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं इनको हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। मैं ठीक हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक विशेष उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकला हूँ। यात्रा का जीवन में और भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा जाता है भ्रमेण सर्वम साध्यम, अर्थात भ्रमण करने से सब सिद्ध हो जाते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर के और एक विशेष उद्देश्य को लेकर के मैं यात्रा पर निकला हूँ। मेरा उद्देश्य है मेरा स्वत्व की प्राप्ति, खुद की खोज आप कभी अपने अंदर करते हैं और कभी आप अपने बाहर करते हैं। जब आप खुद को अपने अंदर ही खो देते हैं तो फिर आप अपने अंतर्मन की तलाश करते हुए स्वयं में ढूंढते हैं, और जब आप खुद को बाहर कहीं खोते हैं तो फिर आप बाहर ढूंढते हैं। तो मैं खुद को पाने की तलाश में निकला हूँ। हाँ, मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से मैं अभी तक यात्रा पर हूँ और मैं ये यात्रा मेरी 4-5 दिनों तक और चलती, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जो ढूंढने के लिए निकला था, जो मेरे सवाल थे, उसका मैं जवाब मैं पा चुका हूँ और अब लगता है कि यात्रा को स्थगित कर देनी चाहिए। अब पुनः मैं अपने आवास की ओर लौटूंगा। यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्रा का उद्देश्य था सबसे पहले खुद को पाना। उसके बाद मैं पिछले कुछ समय से एक मानसिक तनाव में था, उस तनाव को मुक्त करना। अभी जो अवकाश का समय मेरे पास था, उस अवकाश समय का सदुपयोग करना और दुनिया को जानना, ज्ञान प्राप्त करना, मनोरंजन करना। तो ये मेरे यात्रा के उद्देश्य थे और करीब करीब मैंने सभी उद्देश्यों को पा लिया। कुछ जो बचे हुए हैं वो मेरे विचार के रूप में मेरे पास हैं। मनस्थिति में मैं उनका अनुमोदन करके मैं वहाँ तक फिर पहुँचने का प्रयास करूँगा। देखिए, उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन का हिस्सा है। आप अगर किसी मार्ग पे चलते हैं, वो मार्ग समतल है तो हमेशा समतल ही रहेगा। अगर कहीं पे उतार है तो फिर कहीं पे चढ़ाव भी आएगा। तो उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। और हाँ, मैं तनाव नहीं लेता था। जिस यात्रा पर मैं हूँ, इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि मैं खुद को पाते हुए अपना बेस्ट वर्जन ढूंढना चाहता हूँ। मैं अभी जिस स्वरूप में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, वो मेरा बेस्ट नहीं है, वो मेरा सबसे खराब है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर तनाव अक्सर हावी नहीं हो पाता है। मैं तनाव से मुक्त रहता हूँ हमेशा। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो मुझे कभी प्रभावित ही नहीं कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय के पास हर प्रकार का हथौड़ा है। जिस हथौड़े से आप पर घाव होगा, वक्त आप पर उसी का प्रहार करेगा। तो हाँ, मैं तनाव नहीं लेता था। मैं कह सकते हैं कि मस्त मौला किस्म का। अगर कोई बीमार है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, पर तनाव मुझ में नहीं है। मैं उसके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन तनाव कभी मैं टेंशन में हूँ, वह बीमार है, कैसे ठीक होगा, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। तो इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर के कि मैं अपना बेहतर स्वरूप को ढूंढ पाऊँ। और समस्याएं तो जीवन में रहेंगी,
उन समस्याओं से लड़ना है, उनसे जीतना है, उनसे उबरना है। ये यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। मेरी समस्याएं कैसी हैं? कुछ समस्याएं तो मानसिक है। मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिन समस्याओं का भौतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता है और आप उससे पकड़ कर बैठते हैं और उनसे आप मुक्त नहीं हो पाते। ये कहना और सुनना बहुत आसान है कि मानसिक समस्या है और हम बस पकड़ कर बैठे हुए हैं, पकड़ कर बैठे हुए हैं और छोड़ दें। नहीं, आप कोशिश करते हैं, आप उससे लड़ते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते उन समस्याओं को। उन समस्याओं का भौतिक संसार में कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसको छोड़ने की कला अगर आप में नहीं है तो वह छोटी सी समस्या आपको गहरी परेशानी में डाल सकती है। एक वाकया याद होता है कि मैं किसी गांव में गया हुआ था भ्रमण के दौरान ही। तो मैंने क्या देखा कि एक चारवाहा जो गधा का पालन करता है और उससे वह माल ढोता है, उसके पास नहीं कहीं तो 20-35 गधे उसके पास थे। तो शाम का वक्त था, वह चारवाहा गधों को चरा करके आया और उसने सभी गधों को उनके खूंटे के पास जाकर खड़ा कर दिया और उसके गले में ऐसे करके उसने हाथ को घुमा दिया, इस भाव से कि मैंने तुम्हें बांध दिया है। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने 35 सभी गधों को ऐसे करके उन्होंने बांध दिया, रस्सी किसी में लगाया नहीं। तो मैंने देखा, मैं उसी के यहाँ ठहरा हुआ था, तो मैंने देखा कि आप ये क्या किए कि आपने बस ऐसे हाथ घुमा दिया, हो गया। तो चारवाहे ने कहा कि सर महाराज, मैंने बस ऐसे ही उसके गले में हाथ घुमा दिया, इस भाव उससे गधे को लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, ये सुबह तक हिलेगा नहीं। जब मैं दोबारा उस गधे के गर्दन पे हाथ नहीं घुमाऊंगा तब तक ये हिलेगा नहीं, इसी भाव में ये खड़ा है यहाँ पे स्थिर होकर के कि मैं बंधा हुआ हूँ, कितनी कोशिश कर लूँ निकल ही नहीं सकता। तो स्थिति कुछ ऐसी ही है। उस गधे के पास ये कला नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि हम कोशिश करें, प्रयास करें। तो स्थिति वैसी बिल्कुल तो नहीं, पर वैसी ही कुछ है कि समस्या कुछ नहीं है, लेकिन समस्या मन ने पकड़ कर रखा है और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो यही समस्या है, बस, और कुछ भी नहीं। तो इसी कला को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जी, मुझे परेशानी नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। समस्याएं या किसी प्रकार की समस्याएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकता था, लेकिन हम इंसान हैं। पूर्ण तो कोई नहीं है, जो पूर्ण है वो ब्रह्म है, जो पूर्ण है वो ब्रह्म है, वो इंसान नहीं है। इंसान और ब्रह्म में जो सामान्य अंतर यही है कि वह पूर्ण है, परिपूर्ण है। या परिपूर्ण नहीं, वहाँ समस्याएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती थी, अभी कर रही है, तो ठीक है, मैं उसका निदान कर रहा हूँ। हाँ, पिछले कई महीनों से मैं इस तनाव में हूँ, पर ईश्वर की कृपा है कि इस तनाव में रहते हुए भी मैं सकुशल हूँ। इस तनाव ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान वो नहीं कर पाया है। अभी मेरे जीवन के क्या उद्देश्य हैं? कुछ नहीं। जीवन के उद्देश्य क्या रहेंगे? निरुद्देश्य नहीं हूँ। जीवन के उद्देश्य हैं कि जीवन के आपके दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक तात्कालिक और एक सार्वभौमिक। तो तात्कालिक उद्देश्य किसी को पैसा कमाना, किसी को कोई पद की प्राप्ति करना, ऐसे हो सकते हैं। पर सार्वकालिक जो लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का, वह है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जिस लाइन में मैं हूँ, वहाँ ज्ञान मार्ग की प्रासंगिकता है, वह श्रेष्ठ भी है। भक्ति और वैराग्य वह बात का विषय है। ज्ञान मार्ग
के द्वारा ज्ञान मार्ग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करूं, यही उद्देश्य है। ये सार्वभौमिक उद्देश्य, यही मेरा उद्देश्य है। तात्कालिक उद्देश्य कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि तात्कालिक उद्देश्य जो मनुष्य के होते हैं, मुझे ईश्वर ने वो सब कुछ दिया, मेरे पास किसी चीज़ की कोई अभाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रंज नहीं है कि आप किसी की कामना करें, किसी की इच्छा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो सार्वभौमिक लक्ष्य है, उस परम तत्व की प्राप्ति, उसी की कोशिश कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद। ज्ञान के अलावा भक्ति और वैराग्य के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि भक्ति और वैराग्य के बारे में आपका क्या विचार है। तो वैराग्य जो है, वैराग्य युक्तः रागः यस्य सः स वैरागी, अर्थात जिसका राग चला गया हो। राग का मतलब होता है प्रेम, मोह, मोह चला गया हो, अर्थात आपको किसी से कोई मोह नहीं है, ना खुद से, न किसी अन्य इंसान से, न किसी पशु से, न किसी वस्तु से। आप जब सब कुछ त्याग देते हैं तो वही वैराग्य है। सब कुछ त्याग देते हैं, और आप त्यागते नहीं हैं। अगर आप त्यागेंगे तो पहले आप पकड़े थे, जो आप पकड़े हैं और फिर आप त्याग दिए, तो फिर क्या त्यागना हुआ। अगर आप त्यागेंगे तो कल फिर पकड़ने का मोह होगा, और आप बेशक भौतिक रूप से आप त्याग दें, पर मानसिक रूप से आप नहीं त्याग पाएंगे। और जब तक आप त्याग नहीं पाएंगे, तब तक सही अर्थों में वैराग्य नहीं कहलाएगा। जो परम वैरागी होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उन्हें हम परमहंस भी कहते हैं, अर्थात उनके पास कुछ नहीं होता, किसी वस्तु पर कोई आसक्ति है ही नहीं, उनके लिए सब कुछ मिट्टी के समान है। भूख लगी तो अन्न ग्रहण कर लिया, प्यास लगी तो जल पी लिया, बस। यह भी ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। दूसरा है भक्ति। भक्ति में आप क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। किससे? ईश्वर से। वैराग्य में भी प्रेम होता है, पर वो प्रेम प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि जब प्रेम करेंगे ईश्वर से तो ईश्वर के प्रति आप समर्पित रहेंगे, ईश्वर की आप ध्यान रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे तब वस्तुओं की आकांक्षा होगी तो वो वैराग्य मार्ग नहीं होगा। भक्ति मार्ग क्या है? ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण का भाव, ईश्वर की सेवा में निरत रहना, तो यह है भक्ति। तो भक्ति और वैराग्य ये संसार में रह करके संभव नहीं है। वैराग्य तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। भक्ति संभव हो सकती है, भक्ति मार्ग संभव हो सकता है। ज्ञान मार्ग आप संसार में रह करके आप इसी सांसारिक मार्ग का अनुसरण करके आप प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य में तो आप संसार का त्याग करना होगा, संसारिक रीति रिवाजों का सबका त्याग करना होगा। भक्ति में त्याग करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर होती है, क्योंकि जब आप केवल प्रेम ईश्वर से करेंगे, अन्य से प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी बहुत आवश्यकता हो सकती है कि आपके पास चंदन हो, आपके पास पुष्प हो, ईश्वर के लिए एक आसन हो, एक माला हो, एक पोथी हो, तो ऐसा ही है। भक्ति और वैराग्य ये मानसिक एक स्थिति है, और जब तक आप उस मानसिक स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक इस मार्ग को चुनने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। और मानसिक स्थिति अभ्यास से आएगा, धीरे धीरे धीरे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के बाद
आपके अंदर में सरलता आ जाएगी। सरलता एक बहुत ही आवश्यक गुण है, सरल हो जाना। आपको ना काम, क्रोध, मद, लोभ कोई आपको प्रभावित नहीं कर पाए, ऐसी सरलता जब हो जाती है तो फिर आपके लिए जीवन के सभी मार्ग सुलभ हो जाते हैं। बस। यात्रा मेरी कैसी रही? यात्रा अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। यात्रा मैंने 31 दिसंबर को प्रारंभ किया था। गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, नेपाल का पशुपतिनाथ बॉर्डर, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, नाथुला पास। प्रकृति की गोद में पिछले कई दिनों से हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, और मानसिक तनाव से मैं काफ़ी राहत है, अच्छा लग रहा है। और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि क्या क्या है अर्पण, फूल खुशियों के मांगे सभी ने। आगे कल पंक्तियां याद नहीं आ रही है, विस्मृत हो रही है। वैर हो न किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यही प्रार्थना है उस परम शक्ति से जो घट घट के वासी हैं, जिनके अंतस्वरूप हम सभी हैं। तो यात्रा मेरी काफी अच्छी रही। इस यात्रा के क्रम में मुझे सबसे अच्छा और बुरा क्या, मैं काफ़ी एंजॉय किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस यात्रा का आज पड़ाव है, आज आखिरी दिन है। तो इस यात्रा में मेरे सहयोगी जितने भी लोग रहे या फिर जिन्होंने मेरा साथ दिया, जाने अनजाने, वह वाहन चालक हो या खाना खिलाने वाला, वह पाचक हो, कोई भी, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनको सहज हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर को भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस यात्रा का सुअवसर दिया। उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी शक्ति दी कि मैं इस यात्रा को कर पाया और बहुत हद तक लाभ हुआ। आप सबों के प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना समय दे करके मुझे आपने सुना, आपने मुझे इस लायक समझा कि सुनना चाहिए। तो मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, समस्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य समस्याएं भी आपको परेशानी में डालती हैं और आंतरिक भी। पर आंतरिक समस्याएं कुछ अधिक जटिल होती है। अगर आपको उस चक्रव्यूह को आपके पास तोड़ने की कला नहीं है तो आप आसानी से प्रवेश तो कर जाएंगे, पर निकलने में आप अभिमन्यु की भांति आप घिर जाएंगे और आप पर कई महारथी एक बार में ही आप पर आक्रमण कर देंगे। तो मानसिक समस्याओं से निकलने की कला
आना चाहिए। मानसिक समस्याओं से निकलने की जो कला है वह क्या है? वह है दृढ़ शक्ति, दृढ़ता। रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है, उसमें कृष्ण और कर्ण संवाद में जब कृष्ण कर्ण से कहते हैं और उन्हें नाना प्रकार का प्रलोभन या वास्तविकता से परिचित कराते हैं कि तुम अगर उस दल को छोड़कर किस दल में चले आओगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, तुम्हें इन चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो कर्ण का यह एक लाइन है कि यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, यह धार भले ले लील मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव उसे न छोड़ूंगा। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए कि एक बार आप नाना प्रकार, नाना पृष्ठभूमियों से, डिफरेंट एंगल से आप विचार कर लें, डायमेंशन से विचार कर लें, विचार करके आप एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचे, फिर वहां से आप हिले नहीं। आप ये सोच लें कि जो भी कीमत चुकानी होगी वह कीमत चुकाएंगे, पर यह जो निर्णय ले लिया इससे नहीं हटेंगे, तो मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। पर मित्र, ये इतना भी सरल नहीं, इतना भी आसान नहीं है। अब बात है वो समस्या किस प्रकार की है, वो समस्याएं कैसी है, उस पर भी आधारित है। लेकिन हाँ, समस्या कैसी भी हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, इस मानसिक तनाव से, मानसिक समस्याओं से निकलने का दृढ़ निश्चय एक मात्र उपाय है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि दृढ़ निश्चय कर लेंगे कर्ण की भांति कि यह धार मुझे भले लील ले, मैं मर जाऊं पर मैं दुर्योधन को ना छोड़ूंगा। तो वीर बनना पड़ता है, वीर बनिए, साहसी बनिए, बस, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। जो बाहरी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप एक ड्यूटी के रूप में लीजिए, एक कार्यभार के रूप में लीजिए कि कोई दिक्कत है, कोई बीमार है, तो ये मान लेना है कि ये बीमारी है और ये बीमार व्यक्ति है और इसकी सेवा करना मेरा ड्यूटी है। तो फिर वो आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। कहना आसान है, लेकिन ये एक रास्ता हो सकता है। अगर आप उस समस्या से लड़ते हुए आप यदि मानसिक तनाव लेंगे तो आपको फिर नाना प्रकार की बीमारियां आपको ग्रसित कर लेगी। तो ये एक रास्ता है कि आप उन्हें बस एक ड्यूटी के रूप में लें। आंतरिक के लिए आप दृढ़ निश्चय कर लें और बाहरी के लिए आप एक ड्यूटी के रूप में लें। समस्याओं से, तनावों से मुक्त रहेंगे। बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन है। एक लाइन है कि अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे बंधन में और स्वयं बंधन को तोड़ चलें। और एक लाइन है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाँ, गा देता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, नहीं, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का। धन्यवाद।